जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। बिहार में प्रशांत किशोर के जन सुराज से आखिर मुसलमान क्यों जुड़ रहे हैं? यह आज की तारीख में मौजूद सवाल है। सवाल कहीं और भी है और राजनीति को इसका जवाब ढूंढना है। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू प्रसाद का राजद बेचैन नहीं होता और उसे यह फतवा जारी नहीं करना पड़ता कि राजद के कार्यकर्ता नेता जनसुराज से नहीं जुड़े। राजद का फतवा जारी करना अपना निर्णय है, लेकिन बात कर लेते हैं जनसुराज से मुसलमानों के जुड़ने की। इसका बहुत ही शानदार विश्लेषण किया है सिराज अनवर ने। सिराज अनवर समय मंथन पत्रिका के संपादक हैं। समय मंथन पत्रिका ने अपनी यात्रा में खास तौर से बिहार झारखंड में मजबूत दखल बनाई है। इसकी अपनी विश्वसनीयता है, साख है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी समय मंथन की उपस्थिति है। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में खलबली मची है। खलबली इस बात को लेकर है कि जनसुराज से मुसलमान क्यों जुड़ रहा है। बड़ी संख्या में मुसलमान प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ते नजर आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। 90 के दशक में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह और बिहार में लालू प्रसाद के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन की बिहार बही तो मुस्लिम समुदाय को यह तब्दीली हवा की एक ठंडे झोंके की तरह लगा। उसने सोचा हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। मुसलमानों ने बिना शर्त बीपी सिंह और लालू प्रसाद को समर्थन दिया। भारत के मुसलमान ऐसे भी किसी जाति धर्म से अधिक सेकुलर हैं। उन्होंने कभी अपनी कौम के रहनुमा को लीडर नहीं माना। कभी नेहरू, कभी बीपी, कभी लालू, कभी मुलायम, कभी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, कभी मायावती, कभी ममता में अपनी मसीहाई ढूंढते रहे। इसके बरस दूसरी कौमों ने मुसलमानों को कभी अपना नेता नहीं माना। अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए तो सबके पेट में ऐसा मरूर हुआ कि सबने मिलकर 1.5 साल के अंदर आंदोलन कर उन्हें सत्ता से बाहर उतार फेंका। बहरहाल लालू प्रसाद से मुसलमानों की जो उम्मीदें थी उस पर वह खरे नहीं उतरे। उन्होंने माया यानी मुस्लिम यादव समीकरण तो बनाया, मगर सत्ता की चाशनी सिर्फ उनकी जाति के लोग ही चाटते रहे और राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को खौफ दिखाकर लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का फसल काटता रहा। 3 दशक बाद आज भी चुनाव में इसको भजाया जा रहा है। यह ताज्जुब की बात है ना। मुसलमान कल भी सियासत में हाशियावरदार था, आज भी है। लोकतंत्र में किसी एक पार्टी के खूंटे से बंद कर रहना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। इससे पार्टियां उस जाति धर्म के वोटर्स को अपना परंपरागत गुलाम समझने लगती है, समझ रही है। कोई जरूरी नहीं मेरे पिताजी जिसको वोट देते आ रहे मैं भी उसी को वोट दूं। सियासत के मामले में अपनी समझ होनी चाहिए। हवाओं का रुख बदलता भी है, बदलने वाला चाहिए। बिहार में मुस्लिम सियासत बदल रही है। जो लोग मुसलमानों को सियासी गुलाम मानकर बैठे थे उनमें जबरदस्त बेचैनी है, खासतौर से कथित सेकुलर दलों में। अशफाक रहमान, डॉक्टर मुनाजिर हसन, अवैस अंबर, मासिउद्दीन जैसी मुस्लिम शख्सियतों ने प्रशांत किशोर को सम्मानजनक
लेवल पर समर्थन देने का मन बनाया है। प्रशांत ने मुसलमानों को सम्मान न दिया तो खुद उलट जाएंगे। अभी उनके पास मुसलमान ही जमा पूंजी है। अभी जनसुराज संगठन है, एनजीओ टाइप से चल रहा है। दल बदलने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। फिर प्रशांत को पार्टी संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। किसको कैसा सम्मान देना है, सीखना होगा। तो अब सवाल यह है कि मुसलमान क्यों प्रशांत से जुड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही किसी दल की बपौती हैं। यह सवाल किसी और जाति से क्यों नहीं पूछा जाता। मुसलमान जनसुराज से तब जुड़ता है जब लोकसभा चुनाव में उसे समुचित हिस्सेदारी नहीं दी जाती। विधानसभा में तरजीह दी जाएगी, इसकी गारंटी कौन ले। अब्दुल बारी सिद्दीकी राबड़ी देवी से सियासी समझ के मामले में कमतर हैं या अधिकतर। उनका सियासी कद कतर कर विधान परिषद भेज दिया गया। क्या प्रतिपक्ष के नेता के लायक नहीं है वो। इसलिए मुसलमान प्रशांत से जुड़ रहा है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत और 19% मुसलमान ताली बजाने के लिए रखा हुआ है। यह सवाल है और इसी सवाल की रोशनी में मुसलमानों का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ है। सुनील सिंह की विधान परिषद से सदस्यता जाने पर राजद कार्यालय में उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाया गया। कारी सुहेब विधान परिषद में राजद की तरफ से लड़े, उन्हें भी 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया। सुनील राजपूत सिपाहसलार थे। कारी सुहेब मुसलमान ज्यादा ही सही, उनके सम्मान में येलो कारपेट ही बिछा देते। जब मुसलमान को हकीर नजर से देखा जाता है तब मुसलमान सम्मानजनक रास्ता तलाश करता है। पटना से अफजल इमाम, उनकी पत्नी, मेयर के चुनाव लड़ रहे थे। लालू प्रसाद के करीबी माने जाते रहे हैं। तेजस्वी से अच्छा रिश्ता रहा है। अफजल इमाम को मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। माना जा रहा था कि लालू से रिश्ते के कारण यादव वोट चढ़ेगा और अफजल निर्वाचित मेयर बन जाएंगे। अफजल को राजद ने साथ नहीं दिया, बल्कि एक राजपूत उम्मीदवार के पक्ष में पार्टी खड़ी रही। वह उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। राजद की नासमझी से भाजपा की मेयर बनी। जब मुसलमान ठगा महसूस करता है तब प्रशांत किशोर की तरफ देखता है। जब कांग्रेस में यूपी, झारखंड, बिहार में एक ही जाति का अध्यक्ष होता है तो मुसलमान क्या करे। जब वोट देने के बावजूद जदयू सांसद कहता है मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, मुसलमानों को ने वोट नहीं दिया, तब मुसलमान विकल्प की तलाश में लगता है। वह सोचता है सबको आजमाया है तो प्रशांत किशोर को आजमाने में क्या है। ऐसे भी मुसलमान कौन सी सियासत की बुलंदी पर खड़ा है कि गिरने का खदशा है। अब रही बात अशफाक रहमान, मुनाजिर हसन, अवैस अंबर, मसरुद्दीन जैसे मजे लोग प्रशांत के साथ क्यों जा रहे हैं। पहले ही हमने कहा मुसलमान अपने लोगों को नेता नहीं मानता। अशफाक रहमान ने अपनी पार्टी बनाई, 2 विधानसभा चुनाव भी लड़वाया, 1100 मीटिंगे की, यशवंत सिन्हा के साथ तीसरा मोर्चा भी बनाया, बिहार के चप्पे चप्पे का दौरा किया, दूसरे का साथ मिला, मुसलमानों का उतना नहीं। नेता बेदाग हैं। 1995 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। समता पार्टी के गठन के बाद संस्थापक नेताओं में रहे हैं। वैचारिक मतभेद के कारण समता पार्टी से अलग हो गए और जनता दल राष्ट्रवादी के नाम से अपनी पार्टी बना ली। अपने पैसे से राजनीति करते हैं। अपनी कयादत शायद मुसलमानों को पसंद नहीं। मुसलमान अशफाक रहमान को पसंद करता है। गठबंधन की राजनीति की पहल करने वाला अकेला मुस्लिम नेता है अशफाक रहमान। जब मुस्लिम अपने नेता को नहीं मानता, कद्र नहीं करता, तो सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। जनसुराज में अपनी भूमिका तय करने का शायद यह सुअवसर है। तब मुसलमान भी उनके साथ आएगा। डॉक्टर मुनाजिर हसन बेबाक नेता रहे हैं। सांसद और मंत्री रहते हुए लोगों उन्होंने लोगों के खूब काम किए। आज भी उनकी गिरफ्त है, मगर मुसलमान उगते सूरज की पूजा करता है, यानी पावर में रहते हुए। सियासी बेरोजगारी में कोई नहीं पूछता और प्रशांत की पार्टी से जुड़े तो 20 सवाल।
मुनाजिर हसन शरीफ नेता को राजनीतिक दल अपने यहाँ रखकर नजरअंदाज करते हैं। जाहिर सी बात है, इन्हें चुनाव लड़ना है। एक पार्टी बन रही है तो नए सिरे से सियासत को आयाम देने में कौन सी बुराई है। अभय संबर की शख्सियत को कम लोग जानते हैं। देश के बड़े शिक्षाविद हैं, कम पैसे पर मेहनत कश परिवार के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें नवाज चुके हैं, जनसुराज से जुड़ गए हैं, सियासत की समझ रखते हैं, बदलाव में भागीदार बनने की चाहत है, जिद से उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है, अब राजनीति बदलने की जिद है। मसीहुद्दीन को कौन नहीं जानता। कभी मगध नवादा की राजनीति के युवा तुर्क नेता थे। 90 के दशक में एक चर्चित बलात्कार कांड हुआ था। उस नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाने के लिए नवादा में आंदोलन खड़ा किया था, बहुत बड़ा आंदोलन। बिहार की तत्कालीन सत्ता उक्त आंदोलन से थर्रा गई थी। आज भी मसीह के जुझारूपन में कमी नहीं आई है। राजनीतिक समझ बहुत मजबूत है। प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से यह भी जुड़े हैं। मेरी साफ समझ है कि यदि आपकी उंगली पकड़कर कोई सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, तो अक्लमंद इसमें है कि उसकी पीठ पर सवार होकर आप भी सदन में पहुंच जाए। कौन किसका एजेंट है, इस बहस को दरकिनार करिए। दुनिया में सत्ता यानी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। आपको बेहुदा बहस में उलझाकर कथित सेकुलर लोग कुर्सी नहीं, टूल पर बैठाना चाहते हैं, यानी चपरासी की भूमिका में। यदि आपको टूल पर ही बैठना पसंद है, तो 101 दाना की तस्वीर लेकर सेकुलरिज्म, फेक सेकुलरिज्म करते रहिए। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, अपनी अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।